क्या हो अगर हम लोग फंस जाएं एक बेड रॉक के प्रिजन में। यहाँ से निकलना हार्ड तो होगा बट निकला जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका वर्ल्ड ही कन्वर्ट हो जाए उस प्रिजन में। यस गाइस, आज हम लोग एक ऐसी वर्ल्ड में फंस चुके हैं जो बना हुआ है पूरा ही बेड रॉक से। यहाँ के सारे ट्रीज, विलेज एंड यहाँ तक कि ओशियन भी कन्वर्ट हो चुका है बेड रॉक में। इसलिए इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है। बट आप तो जानते हो हम लोग को चैलेंजेस लेना कितना ज्यादा पसंद है। इसलिए आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं एक बेड रॉक ओनली वर्ल्ड में और बीट करने वाले हैं इस वर्ल्ड को, वो भी 100 डेज की लिमिट में इन हार्डकोर। ऑलराइट गाइस, तो ये है अपना बेड रॉक का वर्ल्ड एंड जैसे ही हम लोग इसमें स्पॉन होते हैं हम लोग चले जाते हैं ट्रीज को कट करने के लिए। वेट, इस वर्ल्ड की शुरुआत ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। बेड रॉक के ट्री हैं भाई, नेदरहाइट की पिकैक्स ले आओ तब भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे की साइड और पहुंच जाते हैं एक ओशियन के पास। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ के ओशियन भी कन्वर्ट हो चुके हैं बेड रॉक में, तो हम लोग इस ओशियन से मछली तक नहीं मार के खा सकते। बट फिर भी मैं देखना चाहता था कि इस ओशियन के दूसरी साइड क्या है, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहता हूँ एंड मेरे को दिख जाती है शिपरैक। और वैसे तो मेरे को इस शिपरैक से ज्यादा उम्मीद होती नहीं है, बट फिर भी मैं देखता हूँ कि क्यों ना एक बार इसको चेक कर ही लिया जाए। एंड मेरे को मिल जाती है यहाँ पर एक चेस्ट जिसमें से हम लोग को मिल जाते हैं काफी सारे पेपर एंड एमरल्ड्स। एंड एक और चेस्ट होती है इस शिपरैक में जिसमें से हम लोग को मिल जाता है थोड़ा बहुत फूड एंड मॉस ब्लॉक। एंड इन मॉस ब्लॉक से हमारी वुड की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी। मेरे दोस्त को एक सस्पिशियस स्टू मिलता है जिसको वो मुझसे बिना पूछे ही खा लेता है। एंड देखना भाई अब कैसे अंधा बन के घूम रहा है। वैसे ये इफेक्ट 2-3 सेकंड का ही होता है, ये जल्दी खत्म हो जाता है। बाकी इस शिपरैक से हम लोग को और कुछ तो मिलने नहीं वाला, इसलिए हम लोग बढ़ने लगते हैं आगे की तरफ। एंड चलते चलते भाई रात हो जाती है, फिर भी हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता। बट फिर मेरे को दिखती है एक झलक कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स की। एंड जब मैं उनको ध्यान से देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है ये तो विलेज है। तो मैं फटाफट से उस विलेज में आ जाता हूँ। हम लोग को यहाँ पर खाने के लिए हेबेल मिलते हैं एंड कूल डाउन में भी बहुत सारा पानी भरा हुआ था। और इस विलेज की जब हम लोग चेस्ट को लूटते हैं तो उसमें से भी हम लोग को काफी सारा फूड मिलता है। एंड एक तो टूल स्मिथ का घर मिलता है जिसके अंदर से हम लोग को मिल जाते हैं आयरन एंड डायमंड्स। एंड आगे चल के मुझे एक विलेजर के घर पे क्राफ्टिंग टेबल भी मिल जाती है, तो मैं फटाफट से अपने खाने के लिए कुछ ब्रेड्स बनाता हूँ एंड उस क्राफ्टिंग टेबल को भी चुरा लेते हैं। और इस विलेज में कुछ और चेस्ट हम लोग को मिलती है, हम लोग उन सारी चेस्ट को भी लूट लेते हैं और बाद में चेस्ट को भी मतलब कि भाई कुछ भी नहीं छोड़ते। एंड फिर मेरे को एक विलेजर दिखता है जो पता नहीं भाई क्या ही करना चाह रहा था, कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से फंस चुका था। एंड ये आयरन गोलम भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इस आयरन गोलम को मारने लगता हूँ ताकि हम लोग को आयरन मिले। फिर मैं उसकी बकेट बना के लावा और वाटर को कलेक्ट कर पाऊंगा एंड अपना स्टोन फार्म बना पाऊंगा। वैसे पहले से ही मेरे पास आयरन पड़ा हुआ था एक बकेट बनाने के लिए, फिर भी पता नहीं मैंने उसको क्यों मारा। समझो भाई मारना पड़ता है। वैसे भी वो कर ही क्या रहा था, उनका काम होता है विलेजर्स को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट करना। बट इस बेड रॉक के वर्ल्ड में ज़ॉम्बीज तो स्पॉन ही नहीं होते। वैसे ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया है। शिट, मैंने ये पहले क्यों नहीं दिया। बट एनीवेज फिर मैं एक घर ढूंढता हूँ एंड वहाँ पर चेस्ट प्लेस करके उसको अपना बना लेता हूँ और फिर चला जाता हूँ वुड का इंतजाम करने के लिए। मेरे पास जितनी मॉस ब्लॉक होती है मैं उसको प्लेस कर देता हूँ। एंड मेरे को सैपलिंग भी मिली थी इस विलेज से ही, तो मैं उसको भी लगा देता हूँ ग्रो होने के लिए। एंड जब तक वो ट्री ग्रो हो रहा होता है उतनी देर में मैं अपने लिए वाटर बकेट बनाता हूँ एंड कुछ पिग्स को कैरेट का लालच देकर ले आता हूँ अपने विलेज में एंड उनको ब्रीड करा देता हूँ। एंड अब इनकी एक फैमिली बन चुकी थी तो इनको सेफ रखना काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इनको बेड रॉक वाले सेफ हाउस में रख देता हूँ। कोई कमेंट में ये मत लिखना कि मैंने अपने खाने का इंतजाम करा है। बाकी अभी भी हमारे ट्रीज ग्रो नहीं हुए थे तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इतनी देर में अपने लिए एक स्टोन का फार्म बना लिया जाए। एंड फिर मेरे को पता चलता है हम लोग को स्टोन का फार्म बनाने के लिए लावा और वाटर तो मिल जाएगा बट स्टोन ही नहीं मिलेगा। बट फिर भी मैं जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर लावा से कुछ स्टोन्स तो बना लेता हूँ। बट मेरे पास तो भाई इनको माइन करने के लिए पिकैक्स भी नहीं है एंड उसके लिए हम लोग को वुड चाहिए होगी। इसलिए हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी वुड ग्रो करें और उसके लिए हम लोग को चाहिए होगा बोन मील। तो हमारी वीट जितनी भी ग्रो हो चुकी थी मैं उसको हार्वेस्ट करता हूँ एंड उसका बनाने लगता हूँ बोन मील। एंड जैसे तैसे हम लोग एक बोन मील को कलेक्ट करते हैं बट हमारा ट्री ग्रो नहीं हो पाता। फिर हम लोग को जो वीट मिली थी हम लोग उसका भी बोन मील बनाते हैं एंड इस बार मेरा दोस्त एक मस्त वाला मंत्र मारता है एंड इस बार भी ट्री ग्रो नहीं होता। फिर हम लोग दूसरे वाले फार्म से सारे पोटैटो निकालते हैं एंड इनका भी बोन मील बना लेते हैं और वो वाला बोन मील भी मेरा दोस्त ले लेता है, कहता है भाई इस बार अच्छा मंत्र सीख के आया हूँ। एंड फिर जब ये बोन मील करता है, कोई नहीं भाई फर्स्ट ट्राई होगा, लेकिन सेकंड ट्राई भाई इसका सेकंड ट्राई में भी ग्रो नहीं होता। फिर ये समझ जाता है इसके साथ क्या होने वाला है बट भागने के बाद भी इसके साथ वो होकर रहता है। बाकी फिर हम लोग कुछ और बोन मील कलेक्ट करते हैं एंड इस बार तो मैं भी ट्राई करता हूँ बट ये ट्री ग्रो ही नहीं हो रहा था। बट फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है और इसे देखने के बाद भाई हम लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो हम लोग फटाफट यहाँ के सारे लॉग्स को भी निकाल लेते हैं एंड अपने
अपने पास वुड आ चुकी थी तो मैं फटाफट से उससे स्टिक्स बनाता हूँ एंड क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने लिए एक आयरन पिकैक्स, क्योंकि अभी हमारे पास वुड इतनी होती नहीं है और मैं उसको बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ वैसे होता तो मेरे पास आयरन का फार्म भी नहीं है, बट पता नहीं भाई मैं ही क्यों ही करता हूँ। बट एनीवेज फिर हम लोग आ जाते हैं स्टोन्स को माइन करने के लिए एंड जितना भी मैंने स्टोन बनाया होता है मैं उस सबको माइन कर लेता हूँ। एंड अब अपने पास इतना स्टोन तो आ ही चुका था कि हम लोग उससे अपने लिए एक स्टोन फार्म बनाए, तो मैं फटाफट से एक स्टोन फार्म बना लेता हूँ। एंड ये स्टोन फार्म भाई काफी बढ़िया तरीके से भी वर्क कर रहा था। हम लोग यहाँ पर AFK करके काफी सारे स्टोन कलेक्ट कर सकते हैं। वेट, मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ पिकैक्स ताकि वो स्टोन कलेक्ट करे एंड मैं चला जाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, जैसे कि टहलना। यस, टहलना बहुत जरूरी है सेहत के लिए। और फिर मेरे को दिखता है कि हमारे तो और ट्रीज भी ग्रो हो चुके हैं, तो मैं चला जाता हूँ उनको कट करने के लिए। एंड मैं देखता हूँ भाई मैं इनको हाथ से क्यों कट कर रहा हूँ, अब तो हमारे पास स्टोन का फार्म हो चुका है, तो मैं अपनी मेहनत के स्टोन से एक्स बनाता हूँ। हाँ, अपनी मेहनत के स्टोन से। एंड फिर चला जाता हूँ ट्रीज से लॉक कट करने के लिए। मैं यहाँ के सारे लॉक्स को तो कट करता ही हूँ, साथ में सीड्स से लीफ भी कट कर लेता हूँ ताकि मैं उनसे बोन मिल बना पाऊँ एंड अपने ट्रीज को दोबारा से ग्रो कर पाऊँ एंड दोबारा से लॉक्स को कट कर लूँ। एंड फिर थोड़े बहुत लॉक्स को कट करने के बाद मैं चला जाता हूँ इन विलेजर्स के सारे बेड निकालने के लिए एंड उन सबको एक ही जगह पर प्लेस कर देता हूँ ताकि यूनिटी रहे भाई, यूनिटी इज द पावर। हाँ, यूनाइट करके बस मैं इनको जेल में डाल देता हूँ और वैसे इनको यहाँ पर लाने भी नहीं पड़ता, बस बेड लगा दूं ये अपने आप ही आ जाते हैं। बस थोड़ा बहुत बेड का लालच देना होता है और वैसे मैंने सारी बेड लगा दिए थे तो मेरे पास लालच देने के लिए भी बेड नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ी बहुत और वुड कलेक्ट करता हूँ एंड कुछ और न्यू बेड्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। बाकी अब तो हम लोग को बस रात का इंतजार करना था ताकि हम लोग इनको बेड का लालच दे सके। तो फिर हम लोग इंतजार करने लगते हैं रात का एंड काफी सारे स्टोन्स को भी बीच में माइन कर लेते हैं। एंड फिर जैसी रात होती है हम इन विलेजर्स को ल्योर करके लाने लगते हैं इनके ब्रांड न्यू हाउस में एंड ये लोग इस हाउस में काफी ज्यादा सेफ फील कर रहे थे। देख रहे हो भाई कितने आराम से ये लोग सो रहे हैं। और इन विलेजर्स को एक साथ करने की खुशी में हमारे विलेज में आयरन गोलम भी आते हैं जो कि हम लोग को फ्री में आयरन देके जाते हैं। और ये लोग एक बार नहीं कई बार आते हैं तो हम लोग इनसे काफी सारा आयरन भी ले लेते हैं एंड अपने लिए एक आयरन की स्वॉर्ड बनाते हैं, थोड़ा बहुत और आयरन उधार मांगते हैं एंड अपने लिए आयरन के टूल्स भी बना लेते हैं, कुछ और गोलम्स की बलि चढ़ती है एंड फिर फाइनली हम लोग क्राफ्ट कर लेते हैं अपना कंप्लीट आयरन आर्मर सेट। एंड इसे क्राफ्ट करने के बाद हम लोग इतने पावरफुल तो हो ही गए थे कि हम लोग आराम से जाकर नेदर में सरवाइव तो कर ही सकते हैं। इसलिए फिर हम लोग अपने लिए शील्ड बनाते हैं एंड चले जाते हैं लावा पूल की तलाश में। एंड काफी देर ढूंढने के बाद भी हम लोग को लावा पूल तो नहीं दिखता, बट हम लोग को मिल जाता है एक रूइंड पोर्टल जहाँ पर लावा तो होता ही है एंड यहाँ पर एक चेस्ट भी होती है जिस चेस्ट के अंदर हम लोग को मिल जाते हैं गोल्ड के टूल्स, आर्मर एंड इंचेंटेड एप्पल। यस भाई, हम लोग को एक इंचेंटेड एप्पल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर लावा भी इनफ होता है कि हम लोग इस पोर्टल को कंप्लीट कर सके, बट ये रूइन पोर्टल हम लोग के घर से कुछ ज्यादा ही दूर होता है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इसको यहाँ पर कंप्लीट करने का तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं वापिस चला जाता हूँ अपने घर पे एंड हमारे पास डायमंड होते हैं तो मैं डायमंड की पिकैक्स बनाता हूँ एंड वापिस आके यहाँ से ऑब्सीडियंस को कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर घर पर आके अपने लिए एक पोर्टल बनाते हैं एंड उसको एक्टिवेट करके चले जाते हैं नेदर के अंदर। एंड नेदर के अंदर भाई अभी मेरे को किसी से लड़ाई नहीं करनी, इसलिए मैं चुपचाप आकर ग्रेवल कलेक्ट करता हूँ, काफी सारी ग्रेवल कलेक्ट करता हूँ एंड फिर ओवरवर्ल्ड में आके ग्रेवल की मदद से डूब करने लगता हूँ डर्ट को। मैं ऐसे काफी सारी डर्ट कलेक्ट करता हूँ एंड काफी सारी डर्ट होने के बाद मैं बनाने लगता हूँ अपने लिए एक फूड फार्म। वहाँ पर हम लोग पोटैटो प्लांट करते हैं एंड कंप्लीट कर लेते हैं अपने फूड फार्म को। एंड फूड फार्म बनाने के बाद हम लोग के पास काफी सारी डर्ट बच भी जाती है, तो मैं उस डर्ट से ट्री ग्रो करने के लिए भी एक एरिया बना लेता हूँ। और मेरे को नेक्स्ट बिल्ड के लिए स्टोन चाहिए था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने स्टोन फार्म को ही अपग्रेड कर लिया जाए। तो मैं चेस्ट क्राफ्ट करता हूँ, हॉपर क्राफ्ट करता हूँ एंड फिर चला जाता हूँ अपने स्टोन फार्म को अपग्रेड करने के लिए। और ये फार्म हमारा 2 ही मिनट में अपग्रेड हो भी जाता है एंड ये वर्क भी बहुत बढ़िया तरीके से करता है। हम दोनों लोग ही यहाँ पर एक बार में AFK कर सकते हैं, जो कि हम लोग करते भी है एंड काफी सारे कॉबल स्टोन को भी माइन कर लेते हैं। और इनको स्टोन में कन्वर्ट करने के लिए मैं लावा कलेक्ट करता हूँ एंड लगा देता हूँ इन सारे कॉबल स्टोन को स्मेल्टिंग के लिए। और जब तक वो कॉबल स्टोन स्मेल्ट हो रहे हैं तब तक मैं सोचता हूँ कि क्यों ना क्वार्ट्ज ब्लॉक कलेक्ट कर लिया जाए। तो मैं आ जाता हूँ नेदर में क्वार्ट्ज को माइन करने के लिए। मैं काफी सारे क्वार्ट्ज माइन करता हूँ और क्वार्ट्ज माइन करते करते मैं इतना नीचे आ जाता हूँ, मेरे को भाई ऐसे डेब्रिस मिल जाते हैं, वो भी एक नहीं पूरे के पूरे 8। मैं उन सबको भी माइन कर लेता हूँ एंड मेरे को ब्लैक स्टोन की भी जरूरत होती है, तो मैं ब्लैक स्टोन भी माइन कर लेता हूँ एंड फिर वापस ओवरवर्ल्ड में आके स्टार्ट कर देता हूँ अपने विलेजर्स के लिए विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना। ऑलराइट, तो अभी अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल भी बन चुका है और वैसे मैंने इसको जापानीज स्टाइल में बनाने की कोशिश करी थी, बट मुझे लग रहा है ये अटेम्प्ट मेरा फेल हो गया। बट फिर भी भाई ये देखने में काफी ठीक ठाक सा तो लग रहा है। वैसे भी मैंने पहली बार ही जापानीज स्टाइल में कुछ बिल्ड करने की कोशिश करी है। बाकी अंदर से देखोगे तो ये अभी पूरा खाली है। यहाँ पर अभी विलेजर्स को मूव करना है और लाइटिंग के लिए टॉर्चेस वगैरह भी लगानी है। चलो वो तो मैं लगा दूंगा। बाकी सबसे पहले मैं लग जाता हूँ इन विलेजर्स को मूव करने के लिए। मैं इनके सारे बेड तोड़ लेता हूँ एंड जब रात होती है तो इन विलेजर्स को इन्हीं बेड का लालच देकर अपने ट्रेडिंग हॉल में ले आता हूँ।
हूँ। और फिर बारी थी इनसे ट्रेड करने की, जिसके लिए हम लोग को चाहिए थी स्टिक्स। तो मैं लग जाता हूँ भाई काफी सारे ओक लॉक्स को कट करने के लिए। मैं काफी सारे ओक लॉक्स को कट करता हूँ एंड फिर कुछ विलेजर्स को फ्लेचर की जॉब देकर स्टार्ट कर देते हैं इनसे स्टिक्स की ट्रेड करना। मैं इनसे काफी सारे स्टिक्स के बदले एमराल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर क्राफ्ट कर लेता हूँ एक ब्लास्ट फर्नेस, क्योंकि हम लोग को एक आर्मर चाहिए था ताकि हम उससे आर्मर ट्रेड कर पाए। एंड थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करने के बाद ही वो एक्सपर्ट लेवल का हो गया था, तो हम लोग उससे अपने डायमंड के आर्मर भी ट्रेड कर लेते हैं। और एक विलेजर को वेपन स्मिथ बनाकर उससे डायमंड की स्वॉर्ड और एक्स भी ट्रेड कर लेते हैं। और इसी के साथ अपने सारे के सारे डायमंड के आर्मर, टूल्स एंड वेपन तैयार थे। अब बस हम लोग को इनको एन्चेंट करना है। एंड इस बार मैं अपनी पिछली गलती सुधारूंगा। पिछली बार तो मैं भूल ही गया था कि हम क्लैरिक से भी लैपिस ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए इस बार मैं एक विलेजर को क्लैरिक बनाता हूँ एंड उससे ट्रेड करके लैपिस ले लेता हूँ, ताकि हम इंचेंटिंग टेबल में अपने आर्मर को इंचेंट कर सके। बाकी लैपिस कलेक्ट करने के बाद बारी होती है अपना एक इंचेंटिंग रूम बनाने की। और मैं सोचता हूँ भाई इंचेंटिंग रूम बनाने से बढ़िया अपना हाउस ही बिल्ड कर लिया जाए और उसमें हम लोग अपना इंचेंटिंग रूम भी बना लेंगे। तो मैं लग जाता हूँ अपने हाउस को बिल्ड करने के लिए। और ब्लॉक्स वगैरह मेरे पास पहले की पड़े होते हैं, तो मैं इजिली अपने हाउस को भी बिल्ड कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपना घर तो बनकर तैयार हो गया है, बट अभी ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसे कंप्लीट करने के लिए हम लोग को ग्लास चाहिए होंगे, लैंटर्न चाहिए होगी और इंचेंटिंग रूम बनाने के लिए बुक सेल्फ भी। बट ये तीनों चीज हम लोग को एक लाइब्रेरियन दे सकता है, इसलिए मैं लाइब्रेरियन के लिए बनाने लगता हूँ लैंटर्न। और उसे क्राफ्ट करने के लिए बुक्स चाहिए होंगी, जिसके लिए पेपर मेरे पास पहले से ही होता है। मैं थोड़ा बहुत लेदर कलेक्ट करता हूँ एंड क्राफ्ट कर लेता हूँ एक लैंटर्न। एंड उस लैंटर्न से एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देकर उसे काफी सारी बुक सेल्फ ट्रेड करता हूँ एंड उस बुक सेल्फ से बना लेता हूँ और भी कई सारी लैंटर्न। अब हम जितने भी चाहे उतनी विलेजर को बना सकते हैं लाइब्रेरियन, बट मेरे को तो पहली बार में मैंडिंग मिल जाती है और उसी को अपग्रेड करने से हम लोग को लैंटर्न भी मिल जाती है। एंड जो दूसरा वाला विलेजर होता है उससे हम लोग ग्लास ट्रेड कर लेते हैं। बाकी इंचेंटिंग रूम बनाने के लिए हमारे पास बुक सेल्फ तो आ गई थी, बट इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए हमारे पास डायमंड की कमी हो जाती है, इसलिए मैं आ जाता हूँ नेदर में एक फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। और थोड़ी देर बाद मेरे को वो मिल भी जाता है और जैसे हम लोग उसमें एंट्री लेते हैं तो हमारे स्वागत के लिए मिल जाती है हम लोग को ब्लेजेस। वैसे तो मैं इन लोग को मारना नहीं चाहता था, बट ये लोग मेरे रास्ते में आ जाते हैं तो मेरे को इन लोग को मारना पड़ता है एंड मेरे को एक ही बार में ब्लेज रॉड भी मिल जाती है। बाकी थोड़ा बहुत इस फोर्ट्रेस को सर्च करने के बाद हम लोग को चेस्ट मिलती है एंड चेस्ट में भाई हम लोग को डायमंड भी मिल जाते हैं। और एक चेस्ट नहीं बल्कि मेरे को एक और चेस्ट मिलती है, उसके अंदर भी डायमंड मिलते हैं और इससे ज्यादा डायमंड मेरे को चाहिए नहीं होते, इसलिए मैं उस फोर्ट्रेस से भी निकल आता हूँ और वापिस अपने घर पर आकर क्राफ्ट करता हूँ इंचेंटिंग टेबल और फिर स्टार्ट कर देते हैं उसमें अपने आर्मर को इंचेंट करने के लिए। और मेरे को भाई काफी सही से इंचेंटमेंट मिल रही होती है, तो मैं अपने पूरे आर्मर और टूल्स को ही इंचेंट कर लेता हूँ। और मैंने मैंने की बुक भी ट्रेड करी थी, तो मैं उनको भी अपने टूल्स और आर्मर पर लगा लेता हूँ एंड इसी के साथ अपने डायमंड का प्रोटेक्शन 4 वाला आर्मर भी तैयार हो चुका था। बट अभी भी इस वर्ल्ड में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों ने सॉल्व नहीं करा था, जो कि है हमारे फूड की प्रॉब्लम। अभी भी भाई हम पोटैटो खा रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम लोग को जल्दी से जल्दी एनिमल फार्म बिल्ड करना होगा, जिसके लिए हम लोग को कुछ रिसोर्स कलेक्ट करने होंगे। तो मैं चला जाता हूँ ट्रीज को कट करने के लिए। मैं काफी सारे ट्रीज कट करता हूँ एंड फिर फाइनली अपने एनिमल फार्म को भी बिल्ड कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपना एनिमल फार्म तो बन चुका है, बस अभी उसमें हम लोग को इन एनिमल्स को मूव करना है। तो मैं फटाफट से इन एनिमल्स को अपने एनिमल फार्म में लेकर आ जाता हूँ। और देखोगे तो भाई अपना एनिमल फार्म देखने में काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। यहाँ पर प्रॉपर ग्रास वाला एरिया है, लाइटिंग वाइटिंग भी है, ट्रीज वगैरह भी लगा दी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। और देखोगे तो सबसे पहले हम लोगों ने राइट साइड में रख रखे हैं अपने पिग्स, जो की मेरे को कुछ ज्यादा ही प्यारे है। और वो क्यों, वो तो आपको पता ही है। और इन्हीं के जस्ट सामने हम लोगों ने रख रखी है सीप्स, जिनसे हम लोग वो ले सकते हैं, बट अभी के लिए सीप्स इतनी ज्यादा है नहीं। बाकी देखोगे तो इसी के आगे हम लोगों ने काउस भी रख रखी है, जिनसे हम लोग मिल्क और लेदर ले सकते हैं। और मैंने सोचा जब हम सारे एनिमल्स रख ही रहे हैं तो इन चिकन्स को भी क्यों ही बोलना, तो मैं यहाँ पर इन चिकन्स को भी ले आया हूँ। बाकी देखोगे तो भाई पीछे काफी सारा एरिया है जहाँ पर हमारे एनिमल्स घूम भी सकते हैं। हाँ वो बात अलग है, मैं इनको कभी घुमाऊंगा नहीं। और पता नहीं मेरा दोस्त क्यों मेरे आगे पीछे घूम रहा है, शायद ही कह रहा होगा कि चलो एंडर ड्रैगन को मारते हैं, बट आज नहीं, उसको मारेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, लाइक टारगेट है 1000 लाइक कंप्लीट करा देना एंड कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं चला, बाय।